हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। और आज मैं अपना प्यारा सा एक और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी हाल ही के दौरान हुआ है, या फिर यूँ कहिए कि मुझे जो प्रभु के प्रेम की अनुभूति हुई है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मेरे 5 दिसंबर से मेरे एग्ज़ाम थे। तो जब मैं फर्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं जा रही थी, तो एग्ज़ाम जहाँ मेरा सेंटर था, और रास्ते में मुझे कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा विग्रह मिला। जब मैं एग्ज़ाम दे के वापस आ रही थी तब तो विग्रह मिला, तो उसकी मैं वीडियो और फ़ोटो मैंने बनाई है, वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आप देखिएगा। तो बहुत सुंदर था, और मैंने प्रभु के चरण भी वहाँ पर चरणों को भी छुआ। और जब मैंने प्रभु को देखा तो ठंड, वैसे ही ठंड का मौसम चल रहा है, तो प्रभु ने केवल एक पीला पटका धारण कर रखा था, जो कि एकदम ठंडा था। तो मेरे मन में ऐसे भाव आया, मैंने कहा प्रभु आपकी यहाँ पर क्या सेवा नहीं होती है? आपको देखो कैसे आपको ठंड लग रही होगी। तो मेरे बस में होता तो मैं आपकी लिए अभी मेरे बस में होता तो मैं आपके लिए अभी एक शॉल लाती और आपको पहना देती। पर उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को घर भी जाना था, तो इसलिए मैं ले नहीं पाई। बट मैंने प्रभु से सिर्फ इतना कहा कि 2 दिन बाद फिर मेरा एग्ज़ाम है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि उस दिन मैं आपको शॉल वगैरह पहना दूँ। तो ऐसे मेरे मन में था। उसके बाद जब मैं घर आ गई तो फिर नेक्स्ट पेपर के लिए पढ़ना था, तो फिर मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि वहाँ पर प्रभु इतना खड़े हैं और ठंड लग रही होगी, थक जाते होंगे, ऐसे मतलब बार बार मेरे माइंड में चल रहा था। यहाँ तक कि ये भी चल रहा था कि उनके पैर में भी तो ठंड लग रही होगी, उनके लिए कैसे मौजे बनाना है, मुझे तो बुनाना भी नहीं आता, ऐसा मेरे मतलब माइंड में चल रहा था। अगर मैं शॉल पहनाती हूँ तो कहीं हवा से वो उड़ ना जाए, इस तरह से मेरे माइंड में बहुत चल रहा था। फिर जब मैं मतलब जब मैंने दोनों पेपर, दूसरे पेपर के लिए मैं जब जा रही थी, और जब मैं पेपर दे के वापस आ रही थी, तो मैंने पहले से ही माइंड में सेट कर रखा था कि अगर मतलब मैं वहाँ उतरूँगी तो मैं इधर उधर पहले शॉल देखूँगी और तब मैं प्रभु को पहनाऊँगी। पर माइंड में ये भी चल रहा है कि प्रभु शॉल पहना तो दी, पर वो हवा में उड़ गई, कौन ध्यान रखेगा, ऐसे कुछ। फिर उसके बाद जब मैं आ रही थी, और तब मैंने एक क्या देखा, और मुझे देखते ही मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मेरे मतलब एक होता है ना, आंखों में उस वक्त आंसू थे, खुशी वाले आंसू, एक प्रभु के प्रेम की अनुभूति मुझे हुई। और वो भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा। क्योंकि उस टाइम पर जब मैं पहली बार गई थी तब अंधेरा हो गया था मुझे घर आते आते, तो वो रात की है। और जब मैं दोबारा वापस आ रही थी तब थोड़ा उजाला उजाला था, तो ये तब की है। तो आप देखिएगा, मैंने देखा कि प्रभु ने स्वेटर पहन रखी है, मतलब किसी ने प्रभु को वहाँ स्वेटर पहना रखी है। उनके जो ये बाजू हैं उससे डालकर, जो ना उड़ सकती है, ना हवा आने पर उड़ेगी, ना कुछ, और ऊपर से प्रभु को ठंड भी नहीं लगेगी। और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि एक होता है, क्योंकि वो जगह जो जहाँ पर मैं थी वो जगह मेरे लिए वैसे अपरिचित जगह थी, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं थी किधर मिलेगा, बस शॉप वगैरह वहाँ थी। तो मैंने सोचा था मैं पूछ पाछ के कर लूँगी। पर आप ये देखिए कि प्रभु ने वहाँ पर स्वेटर धारण कर रखी थी। और वो तब मुझे वहाँ पर ऐसी फीलिंग आई कि चलो यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा भक्त है जो प्रभु की ऐसी सेवा करता है, जिसके भाव भी ऐसे हैं कि हाँ उसने वहाँ पर स्वेटर पहनाई। जबकि जब मैं पहले दिन गई थी तब कोई स्वेटर नहीं थी, और तब स्वेटर भी थी। ऊपर से मैं जो इस चीज़ के लिए टेंशन ले रही थी कि अगर उनको कोई कुछ ऐसा पहनाया तो वो उड़ ना जाए, तो वो ऐसा पहन रखा था कि वो उड़ नहीं सकता। ऊपर से प्रभु ने मुझे ये अनुभूति कराई कि तो 2 दिन से परेशान हो रही है कि मुझे ठंड ना लग जाए, ले मैंने खुद ही धारण कर लिया। ऊपर से मतलब उन्होंने पूरा ऐसा खुद से ही व्यवस्था कर दी, मुझे कुछ करने को दिया नहीं, बस मेरी इच्छा का भी मान रख लिया। यहाँ पर मैं आप सभी भक्तों को एक बात और बताना चाहती हूँ। जब मैं सेकंड पेपर दे के आ रही थी तो मैं मीडियम अमाउंट लेके चल रही थी, ना मेरे पास ज़्यादा हाई अमाउंट था ना ज़्यादा लो, मीडियम अमाउंट था। और मैं रास्ते भर प्रभु से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, बस जितनी अमाउंट मेरे पास है उतने बजट तक आपका शॉल आ जाए और वो गर्म हो, ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। पर जैसे ही मैंने प्रभु को देखा, आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरे आंखों में इतने आंसू थे। एक तो मुझे ये खुशी हो रही थी कि मतलब मैं इतना परेशान हो रही हूँ और प्रभु से मेरी परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने मुझे ये बताने के लिए कि तू इतना परेशान मत हो, मैंने स्वेटर धारण कर ली है। ना तो मेरा धन खर्च हुआ, और ऊपर से प्रभु ने मेरी बातों और मेरी जो मैं परेशान हो रही थी, मेरे भावों का मान रखा वहाँ पर। मुझे ये साबित करवा दिया कि मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तू परेशान मत हुआ कर। और ये बात मैं उन भक्तों को बताना चाहती हूँ जिन भक्तों के पास धन की कमी रहती है और वो फिर भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते। मैं उन भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी प्रकार की भी सेवा प्रभु के लिए करना चाहते हैं और आपके मन में वो है
तो ये मैं आपको पक्का अपने इस एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि ये अगर आपकी वो भावना सच्ची होगी तो कहीं ना कहीं आपकी वो सेवा ज़रूर प्रभु स्वीकार करेंगे, और उसमें आपका धन भी नहीं खर्च होगा और आपकी वो सेवा वहाँ आप स्वीकार कर लेंगे। वो बता देंगे कि वो सेवा मैंने स्वीकार कर ली है, तू परेशान मत हो। बस क्योंकि आप वो मानसिक रूप से इतना सोचे जा रहे हो, इतना सोचे जा रहे हो प्रभु, जैसे मैं सोचे जा रही थी प्रभु को ठंड ना लग जाए, कैसे खड़े हैं, क्या कौन करेगा सेवा, काश मेरे पास होते मैं करती। और उन्होंने ये भी बता दिया कि वहाँ पर मुझे ये भी एहसास हुआ कि कोई ना कोई वहाँ ऐसा भक्त तो होगा जिसने वो स्वेटर बनाई, जिसके भाव ऐसे मेरी तरह होंगे। और ऐसे कई कई भक्त होते हैं जिनके भाव होते हैं, पर एक होता है वो अपरिचित जगह है, मुझे ज़्यादा पता तो था नहीं, पर जब क्योंकि 5 तारीख को मैंने उन्हें ऐसा देखा था और 7 तारीख को मैंने फिर उन्हें स्वेटर में देखा, तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी और ये एक्सपीरियंस मैं कब से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, 7 तारीख से ही, बट मेरे अभी एग्ज़ाम थे लगातार 15 तक, तो इसलिए मेरे को समय नहीं मिल पाया। फाइनली आज मिला है, तो इसलिए मैंने अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। और ये एक्सपीरियंस ज़्यादा मैंने उन भक्तों के लिए शेयर किया जिनके पास धन पर्याप्त नहीं हो पाता है, या फिर जिनके पास धन है पर किसी कारणवश वो कर नहीं पाते। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस सच्चे मन से प्रभु को स्मरण करते रहिए, तो प्रभु आपकी वो इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे जैसी मेरी करी है। उसके लिए बस आप चिंतन लगातार कीजिए और भावों को शुद्ध रखिएगा। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड हरे कृष्णा।